हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि इस टॉपिक का एप्लीकेशन आपको फर्दर आगे की मतलब क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलता रहेगा, ठीक ना। तो बहुत ही ध्यान से करते हैं। एक काम और करेंगे बच्चे, जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसको पॉलिनोमियल से मैं रिलेट कर पाऊँ, है ना। मैं पॉलिनोमियल से इसको रिलेट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि जस्ट हमने मतलब चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से पॉलिनोमियल से रिलेट कर पाऊँ, ठीक ना। चलो, जैसा कि बच्चे आपको पॉलिनोमियल में याद होगा, हम लोगों ने वहाँ पे जीरोस की चर्चा करी थी, है ना। हम लोगों ने वहाँ पे क्या करी थी, जीरोस की चर्चा करी थी, है ना। लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स की चर्चा करेंगे, है ना। चलो, तो मैं बताता हूँ ना कि आखिर ये है क्या, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक ना। जरा ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो क्या लिख रखा है इन चैप्टर 2, है ना। चैप्टर 2 में, है ना, हमने क्या पढ़ा था, जो कि था पॉलिनोमियल। वी हैव लर्न अबाउट द पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस, है ना। हमने पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बारे में स्टडी कर रखे थे, है ना। हमने पॉलिनोमियल और उसके जीरोस के बारे में स्टडी कर रखे थे। देखो जो मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल आपको रिकॉल कराता हूँ। हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल इंडेक्स हमने कैसे पढ़ा था, ए कांस्टेंट प्लस a1 x रेज़्ड पावर 1 प्लस a2 x रेज़्ड पावर 2 प्लस a3 x रेज़्ड पावर 3, है ना, टिल an x रेज़्ड पावर n, ऐसे करके, है ना। यही मेरा क्या था, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था, है ना। लेकिन बच्चों देखो, हमने बहुत सारे टाइप का पॉलिनोमियल पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, एक हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, है ना। ये चलता चला जा रहा था। तो हमने जो बच्चे यहाँ पे डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अपने पास, ये जो px है ना। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, है ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक ना। मतलब क्या कि a0 प्लस a1 x रेज़्ड पावर 1 प्लस a2 x रेज़्ड पावर 2, हाँ कि ना। यही क्या कहलाएगा अपना, यही अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ये क्या अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म करके हमने पढ़ा था, है ना। मतलब एक कांस्टेंट टर्म प्लस एक कांस्टेंट टर्म और x पे पावर लीनियर पावर, फिर क्या एक कांस्टेंट टर्म और x पे क्वाड्रेटिक पावर, है ना, पावर 2, है ना। यही हमने एक जनरल फॉर्म देखा था। तो यही अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है नहीं, है ना। मान लो देखो, ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है, हाँ कि ना। ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर आपने इसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर पुट कर दिया, हाँ कि ना, आपने क्या करा, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो फाइनली ये टर्म कितना हो जाएगा, a2 x स्क्वायर प्लस a1 x रेज़्ड पावर 1 प्लस a0 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। तो यही अपना क्या कह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। फिर से सुनना, अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दिया, अगर मैंने पॉलिनोमियल को, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो वही मेरा क्या कह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। फिर से सुनना, देखो हम पॉलिनोमियल में बच्चों जीरोस कैलकुलेट करते थे, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसी जीरोस का नया नाम दे देंगे क्या, रूट्स, है ना। उसी का नया नाम क्या दे देंगे, रूट्स नाम दे देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें एक डिग्री 0 भी था, डिग्री 1 भी था, डिग्री 2 भी था, डिग्री 3 भी था, टिल डिग्री n तक था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑफ डिग्री 2, है ना। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल में हम जीरोस कैलकुलेट करते थे, क्वाड्रेटिक में हम उसी जीरोस को नया नाम देंगे क्या, रूट्स देंगे। पॉलिनोमियल में हम जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, पॉलिनोमियल को 0 पुट करते थे, पॉलिनोमियल को क्या करते थे, 0 पुट करते थे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब वो कुछ ना कुछ इक्वलिटी साइन है, तो वो पहले ही जीरोस के बराबर है ना। मैंने आपको इक्वेशन डिटेल में पढ़ा रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, है ना, वहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, है ना। देखो इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, fx इक्वल्स टू व्हाट, है ना। ध्यान से देखना, बस वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, है क्या। देखो इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज, है ना, ये क्या हो जाएगा। देखो ये मैंने नया, ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, fx इक्वल्स टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो एक कांस्टेंट टर्म और इनटू क्या, x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट और इनटू क्या, x रेज़्ड पावर 1 और एक कांस्टेंट टर्म प्लस हमने क्या कर दिया, c ऐड कर दिया। क्लियर है। जहां पे ये देखो, ये मैंने क्या लिख रखा है, a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a का वैल्यू क्या होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो बच्चे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। और हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है क्या, पावर 2, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, पावर 2, है ना। और अगर आप खुद ही सोचो, अगर ये वाला मेरा ए टर्म मेरा 0 हो जाए, ए वाला टर्म मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो फाइनली ये टर्म बचेगा क्या, ये बी एक्स प्लस सी बचेगा ऐसे करके इक्वल टू 0। और तब ये क्या कहलाएगा, फिर तो लीनियर टर्म कहलाएगा ना। डेट्स वाई यहाँ पे आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके दे रखा होगा तो ये हमेशा एक कंडीशन दे रखा होगा, एक लिए कंडीशन नहीं दे रखा होगा, कंडीशन दे रखा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा या फिर जो भी वेरिएबल है उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, है ना। मतलब क्या कि ये ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। क्लियर है ना। देखो तो ये अपना क्या था, फिर से देखना, मैंने क्या बोला कि जैसे एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना। देखो ध्यान से देखना, ठीक ना, ध्यान से देखना। चलो देखो मैंने क्या बोला कि ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर करा, 0 के बराबर करा, है ना। मैंने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 पुट करा, ठीक है। तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज इक्वल टू 0, है ना। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। आप खुद ही सोचो ना। देखो एफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक ना। यहाँ पे होना क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो मेरा टर्म होगा यही मेरा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही अपना क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिख भी रखा है, इफ एफ एक्स, है ना, इफ एफ ऑफ एक्स, है ना। देखो ये फंक्शन इन एक्स, देखो फंक्शन इस एक्स का मतलब, बोलने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है। सपोज दैट फंक्शन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, है ना, ऐसे करके दे रखा है। मतलब क्या, जो यहाँ पे जितना भी वेरिएबल होगा वो x के टर्म में होगा, ये बस यही बता रहा है। अगर मान के चलो कि कहीं आपको ऐसे दे रखा है फंक्शन इन द टर्म ऑफ y, तो ये हो सकता है 2y क्यूब, सॉरी दिस इज 2y क्यूब, है ना, प्लस y प्लस 5, या फिर ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे जितना भी वेरिएबल है वो किसके टर्म में होगा, y के टर्म में होगा। कहीं आप बच्चे ऐसा भी देखोगे, अभी तो नहीं देखोगे, हाँ सीनियर क्लास में आप ऐसा देख सकते हो, आपको कहीं पे दिखेगा f ऑफ x कॉमा y, क्या दिखेगा आपको, f ऑफ x कॉमा y। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा फंक्शन है ये x के टर्म में भी और y के भी टर्म में है। मान के चलो ये ऐसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सपोज दैट 5y, है ना, प्लस 2, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा इसमें x भी होगा और y भी होगा। तो आप इसको समझो, इससे परेशान मत हो ना। 10th क्लास में इसे समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक ना। इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले ये एफ एक्स क्या है, इसको पढ़ेंगे फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, ये भी एफ है बच्चे अपना, ये क्या फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई, है ना। ये क्या दे रखा है, फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई। ये क्या दे रखा है, फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। ये क्या दे रखा है, फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। बस आपको समझ में आ गया। अगर कहीं पे आपको ऐसा दे रखा है सपोज दैट, है ना, आपको ऐसा दे रखा है फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब क्या कि यहाँ पे तीनों ही वेरिएबल होंगे, एक्स भी होंगे, वाई भी होगा और जेड भी होगा, है ना। तो आप समझ लेना ना, फंक्शन इन द टर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से डिफिनीशन, इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अगर मैंने एफ एक्स को क्या करा, 0 पुट करा, देन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एफ एक्स इक्वल्स टू 0 को ही क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ठीक ना। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। एक चीज बच्चे ध्यान से देखना, ठीक ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ध्यान से देखना आप देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ऐसे करके दे रखा है। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है ना। डिग्री इसकी कितनी, सॉरी ये 2 दे रखी है ना, ये डिग्री कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। डिग्री 2 का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, ठीक ना। हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैंने इसी px को अगर मैंने 0 पुट कर दिया, क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो बच्चे ये जो px को 0 पुट करेंगे तो यही वाला टर्म आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे करके। तो यही अपना क्या कहलाएगा बच्चे, यही जो अपना टर्म है वो क्या कहलाया जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हाँ कि ना, यही क्या कहला जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? हाँ कि ना, क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बच्चे मैं आपको एक्स्ट्रा बात एक और बताता हूँ। मान लो, है ना, मान लो कभी कुछ ऐसा दिख जाए आपको, पी एक्स इक्वल्स टू वॉट, है ना, दिस इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे करके आपको दे रखा है। अब मान लो कि अगर आपने, ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, ये तो पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 दे रखा है। हाँ कि नहीं, ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 है। तो अगर मैंने px को 0 के बराबर पुट करा, अगर मैंने px को 0 के बराबर पुट करा, इट मीन्स डैट कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी बच्चे ये अपना क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। ध्यान से सुनना, अभी ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है ना? ये क्यूबिक इक्वेशन, और कितने वेरिएबल है इसमें, तो 1 वेरिएबल है। तो क्यूबिक इक्वेशन इन वेरिएबल 1, है ना, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे कितना वेरिएबल है? बस x ही तो एक वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल x है। हाँ कि ना? चलो एक बात आप और देखना, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना। मान लो कि कहीं पे आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है ना, px इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस क्या 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चे ये देखो पावर कितना है, 4, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, 4 है। मान लो कि अगर आपने px को 0 पुट कर दिया, आपने px को क्या करा, 0 पुट कर दिया, ठीक ना। तो 0 पुट करने का मतलब क्या है कि अगर हमने LHS को 0 पुट करा, मीन्स डैट कि क्या इसका RHS भी 0 है। इट मीन्स डैट कि ये कितना हो जाएगा, 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, 0, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो बच्चे यही अपना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? हाँ कि ना, ये थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलो अब आ जाते हैं सिलेबस पे, ठीक है। देखो, तो बस हमने यही पढ़ा, हमारा कंटेंट क्या था कि अगर हमारे पास है ना, हमारे पास कोई एक सेकंड, हमारे पास कोई भी मतलब पॉलिनोमियल दे रखा हो ना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। सपोज दैट इसका फॉर्म क्या दे रखा है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ऐसे करके दे रखा है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। a किसके बराबर होगा एक सेकेंड, वाह, a बच्चे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यही अपना क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। देखो बच्चे, मैंने आप इस, और हाँ एक बात और, पॉलिनोमियल में हम क्या कैलकुलेट करते थे, जीरोस कैलकुलेट करते थे, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कैलकुलेट करेंगे, रूट्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रूट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, इतना ही इसमें कीवर्ड था, ठीक ना। अगर आपने मेरी इतनी बातें, ये आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, बट आपको धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी आगे देखते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब देख लेते हैं बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो वैसे यहाँ पे लिख रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इज इक्वल टू वॉट, 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वॉट, 0। यही अपना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जहाँ पे कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि a कॉमा b कॉमा c मेरा क्या होता है, ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होता है। ये बच्चे एलिमेंट है ना, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, ये वैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में आपका चैप्टर ही रियल नंबर है, लेकिन शॉर्टकट में आप ऐसे बोल सकते हो ना कि आपने 10th तक इमेजिनरी नंबर पढ़ा ही नहीं है, है ना। आपने 10th तक बिल्कुल रियल पढ़ा, तो आपने जो भी पढ़ा है, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, जितना भी आपने पढ़ा है, सबका सब क्या है, रियल नंबर है। सबका सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना। सो हियर ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और क्या, एक इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। जो मेरा फर्स्ट टर्म है ये ए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो मेरा फर्स्ट टर्म है ये ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर बट a नॉट इक्वल्स टू 0। अब समझो जरा, है ना। मान लो कि अगर आपको कोई ऐसा फॉर्म दे रहा है, बताना कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। आप एनसीईआरटी करोगे ना बच्चे, तो 4.1 में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यही दे रखा है कि जो गिवन डेटा है हमारे पास वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है ना। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें दे रखा है, ठीक ना। एक बात बच्चे आप और समझो, ये कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना पड़ेगा। क्या है, a को 0 नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर b और c
चाहे तो जीरो हो सकता है, मे बी, है ना, मे बी जीरो, अगर चाहे तो जीरो हो सकता है और नहीं चाहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अगर ऐसा लिखा, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर इज हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर मैंने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, दैट इज व्हाट, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। आप देख लो ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना, हाँ कि ना? अभी देख लो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2 है ना? देख लो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, और देखो यहाँ पे पावर 1, यहाँ भी 1, तो इसका b कितना हो गया? यहाँ पे b कितना हो गया? 3 के बराबर हो गया, और ये c किसके बराबर है? तो c बराबर है 4 के, है ना? c किसके बराबर है? 4 के। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c बराबर क्या? 4। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c बराबर क्या? 4। ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है? चलो ध्यान से देखना, ठीक ना? तो ये बच्चे के अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर इज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द रीजन इज, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ये क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0, है ना? तो आप यहाँ पे देखो a किसके बराबर है? a बराबर है 2 के, अच्छी बात है ना? b किसके बराबर है? b बराबर है 0 के, और c किसके बराबर है? तो c भी 0 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये b और c 0 हो सकता है, हाँ कि ना? अगर a का वैल्यू 0 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी देख लो, अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया 0x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर इज नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म अपना क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। आप देख लो यहाँ पे, है ना? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 0 है, हाँ कि ना? b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू 3 है ना? यहाँ पे बच्चे ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, वही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से रोक रहा है ना? तो वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना हो? 2 हो। फर्स्ट बात, उसका हाईएस्ट पावर कितना हो? 2 हो, है ना? पहली बात। और दूसरी बात कि जो क्वाड्रेटिक टर्म होगा, मतलब जो वेरिएबल का पावर 2 होगा, उसका मतलब मतलब कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसका कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? एक बात अब समझना, ठीक ना? एक बात अब फिर से समझना, मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, और भी थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना? ध्यान से देखना। चलो समझना, है ना? मान लो अगर मैंने कहीं पे ऐसा बोल दिया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अभी हम जज नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ब्रेक करो, ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? x², ये x² से x² कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है? 2x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर इज नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मतलब स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। स्क्वायर जो मेरा टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, हाँ कि ना? अच्छा अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने ऐसा बोला कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू x², क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अभी चेक कर लेते हैं, है ना? इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4x² प्लस कितना? ये हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर क्या? x²। इधर ये प्लस तो उधर आके माइनस, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? दिस इज 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर क्या? 0। अभी बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर इज यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ कि ना? चलो हाँ कि ना बच्चे? तो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 वही है ना, मैंने उसका मतलब मैं उसका सॉल्यूशन अलग से अपलोड कर दूंगा, अभी मैंने करा नहीं है, मैं कर दूंगा, है ना? 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लिया, है ना? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लिया, समझ भी लिया, ठीक ना? उसके बाद देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे देखो अच्छे शब्दों में लिख रखा है कि जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? ध्यान से देखना, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कि ना? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? रूट्स होता है। क्या होता है? रूट्स होता है। फिर से सुनना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज होता है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? जीरोज होता है।
क्लियर है, बस नाम चेंज हो गया। अरे ये बिल्कुल ऐसा है ना कि आपको क्लास में सोहन बोला जा रहा है और घर पे जा रहे हो तो मोनू छोटू है ना, कुछ भी मोंटी है ना, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके चलो आगे बढ़ते हैं। एज वी नो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैव 2 जीरोस, है ना। हमें ये बात पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है ना, उसकी डिग्री कितनी है 2 है। देखो ये तो आपको पता ही होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरोस डिफाइन होते हैं, 2 डिफाइन होंगे। अगर वो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है तो कितने जीरोस डिफाइन होंगे, 3 डिफाइन होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 50 है तो उसके कितने जीरोस डिफाइन होंगे, 50 डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। और अगर 2 जीरोस होगा तो उसी को हम नाम, नया नाम क्या दे देंगे, 2 रूट्स नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, 2 रूट्स नाम दे देंगे। क्लियर है। तो यहां पे देखो लिख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स, है ना। इसके पास कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्लियर है। अच्छा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन यही देगा आपको, जनरली यही क्वेश्चन मिलता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट कि वो आपको क्या बोल रहा है, आपको उसका रूट्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रूट्स कैलकुलेट करना है। मतलब क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिख जाए कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर आपको ऐसा दिखे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, है ना। अच्छा, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर बोल रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस दैट कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स, है ना। हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मींस दैट कि उसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 एग्जिस्ट करेंगे, है ना। चलो अच्छा, अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे मतलब बुक में, है ना, क्लास 10th के बुक में 3 मेथड चर्चा कर रखे हैं उन्होंने, है ना। एक मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग टर्म हमने क्लास 7th में ही पढ़ा है, 8th में ही पढ़ा है और 9th में ही पढ़ा है ना। बहुत डिटेल में पढ़ा, अभी 10th में ही पढ़ना है, तो वैसे भी आपको थोड़ा क्लियर होगा, है ना। अच्छा, दूसरा बच्चे हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर। क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला टर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चे इस ईयर में, जिस साल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उस साल क्या ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, बट स्टिल मैं पढ़ाऊंगा, है ना। कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम कर सकते हो ना, अगर आपके ये सिलेबस में नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट एक बार ना, ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, लेकिन एक बार इसको सीख लो, है ना। एक बार इसको सीख लो ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। क्योंकि बच्चे ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो उसको अच्छे से देख लेना, है ना। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड श्रीधराचार्य मेथड, है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ कि ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य मेथड, है ना। श्रीधराचार्य मेथड या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। श्रीधराचार्य जी ने इस मेथड को दिया था, इसलिए उनके ऑनर में क्या कर रखा है, इसका नाम ही रख रखा है श्रीधराचार्य मेथड, ऐसे करके रख रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं पढ़ना है ना। हमें क्या करना है, बस इन तीनों मेथड को जानना है। आखिर ये स्प्लिटिंग मेथड कैसे होता है, ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे होता है, बस हमें इन्हीं तीनों मेथड को जानना है। सिलेबस खत्म। देखो बच्चे, एक बात मैं और भी बता दूं आपको, जैसे इस चैप्टर में जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएंगे ना, वो वर्ड प्रॉब्लम होंगे, है ना। वो वर्ड प्रॉब्लम होंगे, और हम जो ये मतलब जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, बेसिकली ये 1 शॉट है, तो हम इसमें कोई भी मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इग्नोर करेंगे चीज़ों को, है ना, इग्नोर करेंगे, है ना। हाँ, वो आप वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, तो मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी डालूंगा, और मेरी प्लानिंग है कि मैं आर.एस. अग्रवाल का भी सॉल्यूशन पुट करूंगा, है ना। तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक ना। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो वर्ड प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन दे, तो आप वर्ड प्रॉब्लम को हल्के मत लेना, वैसे ही बच्चों को परेशानी होती है। ये बच्चों आपका फंडामेंटल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वी हैव 3 मेथड। फर्स्ट इज व्हाट, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिट मिडिल टर्म, जो कि हमने क्लास 7th, 8th, 9th में पढ़ रखा है, अभी 10th में भी हमें पढ़ना है। दूसरा क्या, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और थर्ड इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाईली इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना। हमारे पास क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला दे रखा है, ठीक ना। ध्यान से देखना, देखो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना। एक क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक काम करता हूँ बच्चे, मैं आपको ना एक बार मतलब खुद से एक बार बता दूँ, एक काम करता है ना, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो मान लो, ध्यान से देखना, वही सेम चीज़ें लिख रखी है ना, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0, ऐसे करके आपको दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अच्छा, तो बच्चे मैंने आपको बता रखा है कि इसके पास क्या होगा, 2 रूट्स होगा करके, क्या होगा, 2 रूट्स होगा, है ना। रूट्स की चर्चा बाद में करेंगे। देखो एक वर्ड इसमें डिफाइन करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखना, देखो डी की वैल्यू कितनी होती है, डिस्क्रिमिनेंट को दिखाते हैं कैपिटल डी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से दिखाते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी आप एग्जाम्पल देख लेना। तो ये बात यहाँ पे आपको बच्चे बोल रहा है कि लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। लेट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। हियर द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। जिसको कैसे दिखाते हैं, डी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डी को कैसे दिखाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, एकदम अच्छे से याद रखना बच्चे, ठीक ना। डी इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देखें तो और समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास पहला बच्चे क्वेश्चन यही दे रखा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें इसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर क्या, 0, ऐसे आपको दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लो जरा, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, है ना। देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, दिस इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखना, है ना। देखो यहाँ बच्चे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इट मीन्स डैट कि a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई, क्लियर है। अच्छा अब एक बात ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं चाहूँ तो क्या इस निगेटिव को, जैसे ये निगेटिव 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ माइनस 4, हाँ कि ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने इसको प्लस ऑफ माइनस 4 मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर है। अब देखो तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, तो b की वैल्यू कितनी हो रही है, -4 के बराबर हो रही है ना। तो आप खुद ही देख लो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b इक्वल्स टू व्हाट, -4। b किसके बराबर है, -4 के बराबर है, क्लियर ना। अच्छा और c किसके बराबर है, तो c बराबर है किसके, c इज इक्वल्स टू 2, है ना। c किसके बराबर है, c बराबर है 2 के, है ना। c किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू क्या आ गया, -4, और c इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया, क्लियर है। अच्छा अब देखो बच्चे हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है तो ये कैसे होगा, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac करके, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac करके होगा, कितना होगा ये, b स्क्वायर माइनस 4ac करके होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, है ना। देखो b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू क्या a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे करके हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप देख लो, है ना, d की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, देखो b स्क्वायर बोले तो कितना, दिस इज 16, है ना। और क्या ये 4 इंटू 2 क्या 8, है ना, 4 इंटू 2 क्या 8, है ना। तो फाइनली ये d की वैल्यू कितनी आ रही है, d इज व्हाट, दिस इज 8, हाँ कि ना। d की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट केस में d की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है, 8 आ रही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, बस जो मेरा गिवन इक्वेशन था उसको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा, a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करी और फाइनली फॉर्मूला यूज कर लिया क्या, d इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। हमने क्या यूज कर लिया, d इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac करके हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। d इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बच्चे वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर ही लेना, ठीक ना। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो खुद से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, है ना। एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, यही आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है? चलो ध्यान से देखना, है ना, हम क्या करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हाँ कि ना, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करो। तो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया, 0। हाँ कि ना, यही अपना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हाँ कि ना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे, और होता भी है। अच्छा देखो यहाँ पे फिर से बच्चे -4 आ गया। हाँ कि ना, तो एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, प्लस ऑफ -4 ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कि ना, मैंने -4 को मैंने क्या लिख दिया, प्लस ऑफ -4 मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -4। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। हाँ कि ना, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई -4, और c की वैल्यू कितनी हो गई, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, a। हाँ कि ना, c की वैल्यू कितनी आ गई, a के बराबर आ गई। क्लियर है? अच्छा अब देखो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, याद करो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या था अपने पास, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, दिस इज व्हाट, d की वैल्यू कितनी थी अपने पास, तो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac करके था, है ना, d की वैल्यू कितनी थी, b स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, चलो तो मैंने देखो b की वैल्यू कितनी पुट कर दी, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a इज 1, और इंटू क्या c, है ना, इंटू क्या c, और c की वैल्यू कितनी है a। हाँ कि ना, यहाँ पे देख लो c की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखी है। आप कंफ्यूज मत करना कि यहाँ भी a और यहाँ भी है, ये बस वैल्यू है ना, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल c है उस वेरिएबल का वैल्यू कितना आ रहा है, a के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है, a के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 16 - 4a। हाँ कि ना, 16 - 4a, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 16 - 4a, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो ये अपना थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज x स्क्वायर प्लस px प्लस 2q, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस px, है ना, px प्लस 2q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। हाँ कि ना, यही दे रखा है आपको, है ना। हम क्या करेंगे, फिर से अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ कि ना, ऐसे करके देखो यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसको क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसको क्या पुट कर लेंगे, 1 के बराबर पुट कर लेंगे। ठीक ना, हम इसको क्या कर लेंगे, 1 के बराबर पुट कर लेंगे। ठीक ना, ठीक है, हम इसको क्या कर लेंगे बच्चे, 1 के बराबर पुट कर सकते हैं ना। देखो तो ये a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ये b किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, और ये c किसके बराबर हो गया, 2q के बराबर हो जाएगा। हाँ कि ना, ध्यान से देखना बच्चे, a किसके बराबर हो गया, a बराबर हो गया 1 के। हाँ कि ना, ये b किसके बराबर हो गया, तो b बराबर हो गया p के, और ये c किसके बराबर हो गया, तो c बराबर हो गया 2q के। हाँ कि ना, c किसके बराबर हो गया, 2q के। क्लियर है? अब कुछ मत करो, आप जस्ट फॉर्मूला यूज कर लो, d का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, p स्क्वायर, है ना, b की वैल्यू कितनी दे रखी, सॉरी b की वैल्यू कितनी दे रखी है, p, तो मैंने क्या करा, b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना 1, और c कितना दे रखा है 2q। हाँ कि नहीं, कितना दे रखा है 2q, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज p स्क्वायर माइनस 8q। हाँ कि ना, ये d की वैल्यू कितनी हो गई, d इज व्हाट, दिस इज p स्क्वायर माइनस 8q। हाँ कि ना, देखो ये d की वैल्यू कितनी हो गई, p स्क्वायर माइनस 8q। हाँ कि ना, ये d की वैल्यू कितनी हो गई, p स्क्वायर माइनस 8q। बहुत आसान था बच्चे, है ना। आई थिंक आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक ना, अभी एक और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी इसके बाद आप क्या करना, इसके बाद जब मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ तो आप वीडियो को पॉज करना, आप अपना एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक खोलना, रेफरेंस बुक खोलना, है ना, और आप उसमें से पहले 10 क्वेश्चन ना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए लगा लेना। ठीक ना, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना सीखना है ना, फर्स्ट काम, है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट काम पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दे रखा है, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 2 रूट अंडर 2, है ना, यहाँ पे x छूट गया है, चलो x और माइनस 2 रूट अंडर 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0, ऐसे करके रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस ऑफ 2 रूट 3, ऐसे करके। ठीक है, चलो एक बात बच्चे जान लो, आई थिंक आपको एक बात पता ही होगा, है ना, कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है,
ये कितना होता है 5 होता है। अगर कहीं पे आपको दे रखा है रूट अंडर 6 का स्क्वायर तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 6 होगा। अगर आपको दे रखा है रूट अंडर ए का स्क्वायर तो रूट अंडर ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बातें हमें आती है, हमने बचपन में सीखी है ना। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0 है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अच्छा एक काम बच्चे हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो निगेटिव है तो एक काम करें हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और इसको निगेटिव ऑफ पॉजिटिव कर देते हैं, हाँ कि ना। ऐसा हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये निगेटिव साइन है ना, तो मैंने क्या करा इसको पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे एक निगेटिव अपने मन से लगा के मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस है ना। तो अभी देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई रूट अंडर 3, हाँ कि ना। ए की वैल्यू कितनी हो गई रूट अंडर 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई -2 रूट 2, हाँ कि ना। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, जो सी की वैल्यू हो गई -2 रूट अंडर 3, हाँ कि ना। सी की वैल्यू कितनी हो गई -2 रूट अंडर 3 करके हो गई। क्लियर है। अच्छा अब देखो बच्चे डी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी होता कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, हाँ कि ना। डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो देखो b अपने पास कितना दे रखा है तो -2 रूट 2 का क्या होल स्क्वायर है ना, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है रूट अंडर 3 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 रूट अंडर 3, हाँ कि ना। यही अपना क्या दे रखा है c का वैल्यू दे रखा है। क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना बच्चों है ना, एक नई बात बता रहा हूँ आपको है ना। अगर कहीं पे ऐसा हो a रूट अंडर a का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, a रूट अंडर a का होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ। हाँ देखो दोनों पे ही पावर आएगा है ना, ए स्क्वायर इंटू ए। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा मतलब ये ए स्क्वायर भी आएगा और ये रूट पे भी स्क्वायर आएगा तो फाइनली ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए क्यूब करके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ए क्यूब करके आ जाएगी। और निगेटिव पे पावर अगर -1 पे पावर अगर 2 होता है तो ये कितना हो जाता है +1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव पे पावर 2 है तो ये पहले तो ये निगेटिव पे पावर 2 है तो ये पहले तो प्लस हो जाएगा है ना। देखो 2 का स्क्वायर कितना 2 2 जा 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 माइनस है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना। अच्छा ये 4 2 जा 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 24, तो ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी 32 करके, ये कितनी हो जाएगी 32। तो इस केस में बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया अपने पास 32 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 32। ठीक ना। चलो देखो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देख लिया है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमने देख लिया। अभी देख लेते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स है ना। चलो ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है x है ना, हमारे पास कोई भी नंबर क्या है x दे रखा है। ठीक है, चलो ये बच्चों क्या अपना नंबर लाइन है ना। देखो ये अपना क्या है 0 है, इस साइड सबका सब क्या होएगा पॉजिटिव होगा है ना, और ये लेफ्ट साइड में क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर है। राइट में सारा नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में सारा नंबर क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर है ना। अभी देखना ध्यान से, मतलब कोई भी नंबर या तो निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। मैंने 3 भाग में बस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। वैसे ही हम क्या करते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट में भी देखते हैं, या तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, या तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, या फिर मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा निगेटिव होगा, हाँ कि ना। या तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा या फिर निगेटिव होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा 0 होगा या फिर निगेटिव होगा। क्लियर है ना। देखो अभी कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा है ना, डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होगा जब 0 होगा तो जो मेरा रूट्स आएगा वो कैसा होगा रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल होगा। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो मेरा रूट्स कैसा होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। क्या होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो कैसा होगा नो रियल रूट्स, और ना यही क्या होगा इमेजिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा इमेजिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा इमेजिनरी कहलाएगा। ध्यान से देखना, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया ये हो गया पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो वो क्या होगा उसका रूट जो होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा इमेजिनरी होगा। कैसा होगा इमेजिनरी करके होगा, हाँ कि ना। कैसा होगा इमेजिनरी होगा। ध्यान से देखना, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स कैसा होगा रियल एंड अनइक्वल। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा नो रियल रूट्स है ना, कैसा होगा इमेजिनरी होगा। कैसा होगा इमेजिनरी
इमेजिनरी होगा। वैल्यू बच्चों हम बाद में देखेंगे, ठीक ना, वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले ध्यान से देखना, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, है ना, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अगर हमें नेचर बताना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रूट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट 0, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। चलो देखो हम इसको स्टैंडर्ड लिख लेते हैं ना, ये है क्या, ax² प्लस, है ना, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। ध्यान से देखना, देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, है ना, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है और c की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, है ना, c की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 करके दे रखा है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो अभी हम यहाँ से d कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है कितना है b² माइनस 4ac करके होता है, क्या होता है b² माइनस 4ac, है ना। देखो b की वैल्यू कितनी है 1, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -1, तो फाइनली ये कितनी हो गई 1, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो फाइनली ये कितनी आ रही है 9 आ रही है। मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 9 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 9 के बराबर है, क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 9 के बराबर। अच्छा जरा आप पीछे आना, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा, है ना, ये मतलब 9 है, मतलब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है पॉजिटिव नंबर है, 9 इज अ पॉजिटिव नंबर, हाँ कि ना, 9 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इट मीन्स डैट, जरा पीछे आओ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो जो उसका रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, उसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। ध्यान से देखो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा, रियल भी होगा और अनइक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 होगा और +3 होगा, +2 +3, 2 भी रियल है और 3 भी रियल है और दोनों क्या है पॉजिटिव भी है, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और भी क्वेश्चन देख रहा है, मतलब ये क्या किए कि डी मेरा क्या है पॉजिटिव है तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है डिफरेंट, है ना, अनइक्वल का मतलब क्या हुआ वो भी डिस्टिंक्ट है, मतलब अनइक्वल मतलब क्या अलग अलग, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया अलग अलग, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी देखते हैं रियल एंड इक्वल, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है बच्चे, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, और ध्यान से देखो आप, है ना। देखो ये है क्या x² माइनस 4x प्लस 4, है ना। अच्छा इज इक्वल टू 0, इसको जरा हम स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0। यहाँ पे देख लो ये वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हाँ कि ना। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू व्हाट 4। देखो a इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, हाँ कि ना। b इक्वल्स टू क्या दे रखा है, b इक्वल्स टू दे रखा है -4 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, हाँ कि ना। अच्छा अगर हमने यहाँ से d कैलकुलेट करा बच्चों तो d कितना हो जाएगा b² -4 इंटू a इंटू सी, है ना। देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना 1 और इंटू क्या c, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 16। देखो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 0। अभी ध्यान से देखो, देखो d की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। इट मीन्स डैट कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो ये कैसा होगा रियल एंड, है ना, रियल एंड व्हाट इक्वल, रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना, रियल एंड इक्वल, हाँ कि ना, रियल एंड इक्वल, ठीक ना। देखो फर्स्ट केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या था पॉजिटिव था तो उसका रूट्स कैसा होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल। सेकंड केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब उसका रूट्स कैसा आएगा रियल एंड इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा रियल एंड इक्वल, है ना, रियल एंड इक्वल, ठीक ना। अभी नेक्स्ट केस देख लेते हैं ना। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट केस दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या 0। यहाँ पे मैंने क्या करा बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 1, a और ये कितना हो गया, यहाँ पे भी ये क्या है 1, तो b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी कितनी 1। तो ध्यान से देखना a इक्वल्स टू व्हाट 1, है ना, b इक्वल्स टू व्हाट 1 और c इक्वल्स टू भी व्हाट 1, हाँ कि ना, ए बी सी तीनों के है अपना 1 है, ठीक ना। तो अभी हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं वो पॉजिटिव है निगेटिव है या फिर 0 है। अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा रियल एंड अनइक्वल, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा, है ना, तो रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा इमेजिनरी करके होगा, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ से क्या करा डी कैलकुलेट करा, डी होता कितना है b² माइनस 4ac करके, है ना, b² माइनस 4ac। देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर -4 इंटू क्या a कितना दे रखा है 1
और सी कितना दे रखा है 1। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 4, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई -3। हाँ कि ना, कितनी आ गई -3। मतलब क्या कि जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अपना क्या है, निगेटिव है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो रूट्स कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी, नॉट रियल रूट्स, है ना, नॉट रियल रूट्स। मतलब क्या कि हमने अभी तक वो नंबर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हमारी क्लास 10th में, है ना, हमारी क्लास 10th में बस हमें केस पता करने के लिए आएगा कि इसका जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा या फिर नहीं होगा। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें कि रूट्स कैसा हो, इमेजिनरी हो। फिर से सुनो, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स दैट कि उसका जो रूट्स होगा या तो वो रियल एंड इक्वल होगा या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो आप रूट कैलकुलेट करें वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट्स हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, हमारे 10th में पढ़ना ही नहीं इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। तो हमें ये वाला मतलब बस ये हम बता देंगे कि हाँ इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, बस हमें इतना पता है। लेकिन इमेजिनरी में भी क्या होगा ये हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलो, तो हमने अभी नया क्या सीखा, हम डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। एक बार देख ही लेते हैं ना। देखो, या तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो मेरा जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर निगेटिव होगा। अगर जीरो होगा तो उसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो उसका रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो उसका रूट्स कैसा होगा, नॉट रियल रूट्स। मतलब क्या, इमेजिनरी। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। चलो उसके बाद, है ना, चलो देखो, अच्छा देखो, हमारे पास बच्चों एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, है ना, दिस इज ax स्क्वायर, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, 0, है ना। तो बच्चे इसका 2 रूट्स होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, हाँ कि ना। एक रूट इसका क्या होगा, अल्फा होगा, और एक रूट्स क्या होगा, बीटा होगा, है ना। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज -b प्लस माइनस, है ना, अल्फा कोमा बीटा, है ना, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, है ना, -4ac और डिवाइडेड बाई क्या, 2a, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई 2a, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी होती है ना, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a, हाँ कि ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चे हम एक वर्ड यूज़ करें क्या, प्लस माइनस, हाँ कि ना, क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक ना। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, ये साइन नहीं देखा होगा। इसका मतलब समझना है क्या, देखो हमारे पास 2 रूट्स है ना, अल्फा भी है और बीटा भी है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है अल्फा का वैल्यू होगा -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई क्या, ac बाई 2a। ये अल्फा का वैल्यू होगा, और बीटा का वैल्यू हो सकता है -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई क्या, 4ac बाई 2a, हाँ कि ना। ये अल्फा का वैल्यू हो सकता है, हाँ कि ना, और ये किसका वैल्यू हो सकता है, बीटा का वैल्यू हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। और बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर -4ac को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हो सकता है अल्फा की वैल्यू क्या हो, -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, बीटा क्या हो, -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। अच्छा एक बात और, हम अभी मैंने इसको अल्फा बोला, आप चाहो तो इसको बीटा भी बोल सकते हो और इसको अल्फा बोल सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, ये जस्ट नाम है। मेरा नाम अभी निर्भयनाथ है तो कुछ और भी हो सकता था, हाँ कि ना, कुछ भी हो सकता था ना, हाँ कि ना, शाहरुख खान भी हो सकता था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना, इसका 2 रूट क्या हो गया, अल्फा कोमा बीटा। ये वैल्यू बिल्कुल याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही बात अब बच्चे यहाँ पे आपको लिख रखा है, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा। ये अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d, मतलब यहाँ पे अल्फा ऐसे दे रखा है, -b प्लस, सॉरी प्लस माइनस नहीं, देखो -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, ये आपको अल्फा का वैल्यू दे रखा है। और बीटा का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, -b, है ना, -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a, हाँ कि ना। ये बच्चे 2a होल पे है ना, ये 2a होल पे है, ठीक है, ये 2a होल पे है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे करके, ठीक ना, ये है, ठीक है, ऐसा क्लियर है ना, यही अपना क्या होगा, 2 रूट्स होगा ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम क्या करते हैं बच्चे, एक सेकंड, देखो हमारे पास बच्चे ये 3 क्वेश्चन दे रखा है। एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है भाई,
देखो हम पहले कुछ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना, हम कुछ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। वैसे तो इस पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखा है। वैसे ये बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए, बट हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखना जरा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, है ना। यही आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। हमें भी क्या करना है, रूट्स कैलकुलेट करना है। मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना। इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। जरा आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ऐसे करके हम 0 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अभी आप एक काम करो, आप क्या करो, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो, है ना। ये स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, हाँ कि ना। ए की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 6, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी इज़ 5, हाँ कि ना, सी इज़ 5, ठीक है। हमारे पास 2 रूट्स है ना। जो रूट्स का फॉर्मूला है, जो रूट्स का फॉर्मूला है वो है क्या, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, हाँ कि ना। यही मेरे पास क्या है, रूट्स का फॉर्मूला है, क्लियर है ना। चलो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चे। देखो b कितना दे रखा है आपको, +6, तो मैंने यहाँ पे पुट करा -6 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b का स्क्वायर, बोले तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, है ना, 4 इंटू ए और इंटू क्या, c, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू क्या, 1, क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये -6 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। देखो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और डिवाइडेड बाई क्या 2, क्लियर है। तो यहाँ से आप देख लो, ये जो अपने पास रूट्स है ना, रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट्स इज हाउ मच, दिस इज -6, है ना, -6 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। देखो 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो फाइनली ये कितनी आ जाएगी, 16 बाई क्या, 16/2, तो ये कितनी आ गई, -6 प्लस माइनस 4 बाई क्या 2, ऐसे करके, ठीक है ना। रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 प्लस माइनस 4/2 ऐसे करके, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब हमारे पास 2 रूट्स निकल के आएंगे। मतलब मैंने ऐसा मान लिया कि जो मेरा अल्फा होगा वो कितना है, -6 प्लस 4/2, हाँ कि ना। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -6 प्लस 4/2, और बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 माइनस 4/2, हाँ कि ना। अल्फा कितनी हो रही है बच्चे, -6 प्लस 4/2, और बीटा कितनी हो रही है, -6 माइनस 4। ऊपर वाले में मैंने अल्फा में मैंने यहाँ पे प्लस लिया और बीटा में क्या करा, माइनस ले लिया, ठीक है। चलो तो अभी -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दिस इज -2/2, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई, -1। अच्छा ये -6 और -4, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -10 और डिवाइडेड बाई क्या 2, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज हाउ मच, दिस इज -5, हाँ कि नहीं, कितनी आ गई, -5 करके आ गई, हाँ कि ना। मतलब इसका 2 रूट्स निकल के आ रहा है, एक रूट्स क्या है -1 और एक रूट्स क्या है -5, है ना। एक रूट -1 और एक रूट क्या है -5, हाँ कि ना, -1 और -5, सही है। चलो वैसे ही बच्चों हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम सेकंड वाले का भी रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, हाँ कि ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हम ऐसे ही क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, है ना, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, है ना। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही अपने पास क्वेश्चन दे रखा है ना। अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चों, है ना, अभी हम इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं ना। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे रखा है, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। आप जरा कंपेयर कर लो, है ना। यहाँ से a ये वाला b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। देखो जरा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, है ना, a की वैल्यू कितनी आ रही है 9, b की वैल्यू कितनी आ रही है -3, हाँ कि ना, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, हाँ कि ना। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -2 करके आ रही है। अच्छा अभी हमें बच्चे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज सॉरी, हमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं कैलकुलेट करना, हमें रूट्स कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली रूट्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो रूट्स क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, दिस इज व्हाट, -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके,
हाँ कि ना। रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक ना। चलो देखो अभी क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू कितनी हो गई, -3 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। देखो b कितना दे रखा अपने पास, तो b इज -3 का स्क्वायर, है ना, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a इज वॉट, a इज 9, हाँ कि ना। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू क्या, 2 इंटू 9, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 9, क्लियर है। अच्छा अभी देखो यहाँ से रूट्स कितना आने वाला है अपने पास, है ना, रूट्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो आगे इसको, है ना। ये कितना हो गया, -3, सॉरी ये हो गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना। देखो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस, है ना, 9 4 जा 36, 36 2 जा कितना हो गया, 72, हाँ कि ना। और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज 18, क्लियर है। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो गई, -3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, दिस इज 9 प्लस 2 इज हाउ मच, दिस इज 81 और डिवाइडेड बाई क्या, 18, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 प्लस माइनस 9 आ जाएगा ना, रूट अंडर 81 इज वॉट 9 और डिवाइडेड बाई क्या 18, है ना, डिवाइडेड बाई 18 ऐसे करके, क्लियर है। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था, हमें कुछ नहीं करना है, बस बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके कंपेयर कर लो, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना और सी का वैल्यू इतना। फाइनली हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने ए बी और सी का वैल्यू निकाल रखा है वो हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। अब बस बेसिक सा कैलकुलेशन प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। चलो तो अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बच्चे प्लस साइन भी है और क्या है, माइनस साइन भी है ना, प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ से अल्फा लिख लिया, अल्फा क्या हो जाएगा, -3 प्लस 9 बाई 18, है ना। और बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा -3 माइनस 9 बाई क्या 18, क्लियर है। अच्छा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 बाई 18, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, है ना, इज इक्वल्स टू, और ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास कितना, -3 माइनस 9 तो -12, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -3/2, -2/3, है ना। तो अपने पास दो रूट्स आ गया बच्चे, हाँ कि ना, अपने पास दो रूट्स आ गया, है ना। रूट्स इज 1/3 एंड -2/3, हाँ कि ना, 1/3 एंड -2/3 करके, क्लियर है। बहुत आसान था सा, है ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते बच्चों, है ना। तो हमने क्या सीख लिया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लिया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छे से सीख लिया, है ना, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लिया, है ना, बहुत अच्छे सीख लिया। अब बच्चे नेक्स्ट पे आते हैं ना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिटिंग मेथड, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग मेथड। मैं स्प्लिटिंग मेथड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। स्प्लिटिंग मेथड हमने बहुत अच्छे से बचपन में कर रखा है, बट मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जिस भी बच्चे को नहीं आता है बच्चों, आप एक काम कर सकते हो ना, और हाँ स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। आप एक काम करो, क्लास 9th का RS अग्रवाल खोलो, है ना, और RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आई थिंक 40-50 क्वेश्चन आपको दे रखा है स्प्लिटिंग मेथड से। आप उस सारे क्वेश्चन को लगा जाओ, है ना। फैक्टराइजेशन में आपको वो दे रखा है, पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में दे रखा है, तो आप स्प्लिट करना अच्छे से सीख लो, है ना, बहुत काम आएगा आपको। चलो वैसे मैं ये 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, 3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखो अभी क्या करना है बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसका रूट्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रूट्स कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² प्लस 6x प्लस 5, है ना। देखो हम क्या करते हैं बच्चे, हम कांस्टेंट को और ये x² वाले कोफिशिएंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 1 कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया, है ना। तो मैंने क्या करा, आप 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 और ये 1, हाँ कि ना। देखो हमें कैसे भी करके 5 और 1 को ऐसे अरेंज करना है, सो डैट कि हमारे पास यहाँ पे नंबर कितना मिल जाए, 6 मिल जाए, क्या मिल जाए, +6 मिल जाए, हाँ कि ना। तो ये फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस x प्लस 5, हाँ कि ना। अभी देखो बच्चे आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, हाउ मच, है ना। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 5, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो मैंने कॉमन ले लिया क्या, +1, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या ले लिया, +1 कॉमन ले लिया। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 5, हाँ कि ना। अभी आप बच्चे इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन मुझे नजर आ रहा है क्या, मुझे कॉमन नजर आ रहा है x प्लस 5, यहाँ भी कॉमन क्या है, x प्लस 5, है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो x प्लस 5, है ना, x प्लस 5 और इंटू क्या, x प्लस 1, हाँ कि ना, x प्लस 5
इंटू क्या x प्लस 1 है ना, x प्लस 5 इंटू क्या x प्लस 1। तो अभी बच्चे जो हमने कैलकुलेट करा था, हमने अभी जो कैलकुलेट करा था, देखो हमने यहाँ तक तो कर लिया, ये क्लास 9th में है ना। अब क्या करो, अब आप इसको 0 पुट करो, इंडिविजुअली दोनों टर्म को 0 पुट करो। तो जब मैंने x प्लस 5 को जब मैंने 0 पुट करा, हाँ कि ना, जब मैंने x प्लस 5 को 0 पुट करा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -5, कितनी आ रही है -5 करके आ रही है, कितनी आ रही है -5। और जब मैंने इस वाले टर्म को 0 पुट करा है ना, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अभी आप चेक करो, इसी क्वेश्चन को जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा था तो x की मतलब एक रूट कितना आ रहा था -5 और एक रूट कितना आ रहा था -1 करके आ रहा था। तो या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रोसीड करो या फिर स्प्लिटिंग करो, है ना। जो आपको एग्जाम में बोल रहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय स्प्लिटिंग टर्म और बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, वो जो भी बोल रहा है आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन से अगर एक है तो आंसर सेम ही आएगा, आप प्रोसीजर कोई भी फॉलो कर लो, आप तीनों में से कोई भी प्रोसीजर फॉलो करो। अगर सेम क्वेश्चन है तो उसका रूट्स हमेशा क्या आना है, सेम आना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, मैंने अभी इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करा, आंसर क्या आ रहा है -5 और -1। अगर इसी क्वेश्चन को अभी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा तो आंसर कितना आ रहा था -5 -1। वैसे ही अगर मैं इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर से करूँ तो फिर भी कितना आंसर आएगा -5 और -1 करके आएगा, ठीक है। चलो अभी बच्चा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक ना। पहले ये थर्ड ही क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो ये थर्ड क्वेश्चन, ये कितना दे रखा है आपको, जैसे 9x स्क्वायर -3x -2 इक्वल्स टू व्हाट 0, यही दे रखा है। 9x स्क्वायर -3x -2 इक्वल्स टू व्हाट 0। देखो हमारा पहला टास्क क्या होगा, इस 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अभी अब क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर से लिख लो, ये कितना हो जाएगा 9 है ना, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अच्छा हमें बच्चे कैसे, अच्छा ये 3 को भी क्या करो, ऐसे करके आप 1 ले लो। हमें क्या करना है, चारों नंबर को ऐसे अरेंज करना है सो डैट कि हमारे पास कितना आ जाए -3 आ जाए, कितना आ जाए -3 करके आ जाए। तो बच्चे ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपने बचपन में सीख रखा है, ठीक ना। सॉरी ये कितना होगा, ये 3 होगा बच्चे, ये कितना होगा 3 होगा, है ना। आपको क्या करना है, ये चारों नंबर को ऐसे अरेंज करना है सो डैट कि आपका ये वैल्यू कितना हो जाए -3 करके आ जाए, कितना आ जाए -3 करके आ जाए। देखो मुझे दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 3 2 6 ले लिया और मैंने यहाँ पे 3 1 3 ले लिया, तो जरा देखो -6 + 3 कितना होता है -3 होता है ना। अगर मैंने यहाँ x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। हो गया अपना काम, हाँ कि ना। बस स्प्लिट कर लो, देखो इसका नाम ही है स्प्लिट, है ना, स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, बस हम स्प्लिट कर रहे हैं, है ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 9x स्क्वायर है ना -6x और क्या हो जाएगा +3x -2 इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। क्लियर है। अच्छा अभी देखना जरा ध्यान से, देखो बच्चे इस टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप 3x कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो 3x, हाँ क्या ना। अगर आपने यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3x है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 प्लस मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया 1 कॉमन लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x -2 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी देखो आपके पास ये एक टर्म दोनों में क्या है कॉमन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3x -2 इंटू क्या 3x + 1 इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, आप क्या करो पर्सनली दोनों टर्म को क्या करो 0 पुट करो, हाँ क्या ना। इंडिविजुअली दोनों टर्म को 0 पुट करो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3x -2 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 करके आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3 करके आ रही है। और आपने यहाँ से इस वाले टर्म को 0 पुट करा x + 1, देखो मैंने इस वाले टर्म को भी 0 पुट करा, इसको भी 0 पुट करा, +1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3 करके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -1/3 करके आ जाएगी। अभी आप देखो जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करा था, तो वहाँ पे आंसर कितना आ रहा था, रूट्स कितने आ रहे थे 2/3 और -1/3 करके आ रहा था, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है रूट्स वही आ रहा है 2/3 -1/3 करके आ रहा है। क्लियर है ना। चलो एक बात और बच्चे, स्प्लिटिंग मेथड पे मैं बस 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। मैं अलग से स्प्लिटिंग मेथड के लिए एक लेक्चर डाल दूंगा, है ना। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, है ना, वो भी मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको, अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इन 2 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, है ना। आप क्वेश्चन 2-4-10 ट्राई करके देखो, अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो आप जाके वो लेक्चर चेक कर सकते हो ना, वो अलग से एक लेक्चर होगा, है ना। स्प्लिटिंग टर्म बाय निर्भय नाथ करके होगा ना, स्प्लिटिंग मेथड बाय निर्भय नाथ करके वो होगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बच्चे हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। ये आपको क्या है डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन दे रखा है। अभी हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट, हमने देखा था क्या कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के बराबर हो तो रूट्स कैसा होता है रियल एंड इक्वल। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स कैसा होता है रियल एंड अनइक्वल। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो रूट्स कैसा होता है इमेजिनरी होता है। कैसा होता है इमेजिनरी होता है, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, हमें क्या करना है, के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओ भाई find the value of k, है ना, find the value of k for which the given equation has real and equal roots, real and equal root, it means that कि we have to put discriminant equals to what, 0, है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, discriminant की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है, कितनी पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है, हाँ कि ना, here roots is real and equal, so we have to put d equals to 0, हमें d कितना पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, we have 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू व्हाट, 0, ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दे रखा है ना। चलो ध्यान से देखना, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, 0, हाँ कि ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। चलो अभी देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -10 और c की वैल्यू कितनी हो गई, की हो गई। ध्यान से देखो बच्चे, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेरा रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, और रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें k का वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बस d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक ना। चलो तो पहले हम इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना। देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, कंपेयर कर लो आप, है ना, b की वैल्यू कितनी आ रही है, b इज व्हाट -10, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो c इज व्हाट, c की वैल्यू कितनी आ रही है, k के बराबर आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है, k के बराबर आ रही है, ठीक ना। अच्छा देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है अपना, b स्क्वायर माइनस 4ac करके होता है, कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 0 पुट करनी है। क्यों, क्योंकि जो मेरा रूट्स है वो कैसा है, रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0, रियल और इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0, ठीक ना। चलो अभी देखो बच्चे, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10, है ना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू क्या, सी, है ना, ये वैल्यू कितनी के बराबर है, 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, है ना, ये -10 का स्क्वायर क्या 100, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8k इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो यहाँ से आप -8k किसके बराबर लिख दोगे, -100, हाँ कि ना, तो k किसके बराबर हो गया, -100 बाई व्हाट, -100 बाई व्हाट, दिस इज -8, तो फाइनली k की वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज 100/8, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, फाइनली इसको सॉल्व करके आप कितना लिख दोगे, दिस इज 25/2, हाँ कि ना, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 25/2 के बराबर आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 25/2 के बराबर आ रही है। इट मीन्स डैट कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल्स टू 0, इसका जो रूट्स होगा वो रियल और इक्वल होगा, कब, जब ये जो हमारा एक जो वेरिएबल k दे रखा है ना, ये जो k दे रखा है, जब इस k की जगह हम कितना पुट करें, 25/2 पुट करें, कितना पुट करें, 25/2 पुट करें। इफ वी पुट k इक्वल्स टू 25/2 देन वी गेट रियल एंड इक्वल रूट, देन वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। चलो इसी पे बेस्ड बच्चे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, है ना, बस यहाँ पे क्या दे रखा है, रियल रूट्स दे रखा है। ध्यान से देखो रियल रूट्स, और रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल। देखो यहाँ पे एक बच्चे और भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बस ये दे रखा है कि रियल रूट्स, ये आपको नहीं बोल रहा है कि रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान से देखो दो केस है हमारे पास, केस क्या है कि रूट्स क्या होता है, सॉरी ध्यान से सुनना, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होते हैं तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बस इतना बता रहे हैं कि रूट जो मेरा है वो क्या है, रियल है, क्या है, रियल है, वो इक्वल है कि अनइक्वल है ये कंडीशन हमें नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, दोनों मान लेते हैं, या तो इक्वल भी होगा या फिर रियल भी होगा, दोनों मान लो आप, हाँ कि ना, आप दोनों ही मान लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया, देखो ये ग्रेटर वाला कंडीशन किसके लिए है, तो रियल एंड अनइक्वल के लिए, और ये इक्वल टू वाला कंडीशन किसके लिए है, तो इक्वल के लिए। तो मैंने दोनों ही केस मान लिया, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लिया, इक्वल टू समझ में आ रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या अपने पास, दिस इज व्हाट, kx स्क्वायर, है ना, माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर से देख लो, है ना, देखो बस यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, रियल रूट्स बोल रहा है, रियल एंड इक्वल नहीं बोल रहा है या फिर रियल एंड अनइक्वल नहीं बोल रहा है ना। तो मैंने क्या करा, इक्वल का भी केस ले लिया और अनइक्वल का भी केस लिया।
इक्वल का केस क्या होता है, ये इक्वल टू का साइन, और अनइक्वल का केस क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो करके, ठीक है ना। तो मैंने दोनों केस कंबाइनली ले लिया। हम इसको पढ़ते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलो तो यहाँ से बच्चे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ना, कंपेयर कर लो आप। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वॉट, जीरो, है ना। ए की वैल्यू कितनी के, बी की वैल्यू कितनी -6 और सी की वैल्यू कितनी -2, बस आप लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है के, है ना, बी की वैल्यू कितनी है, बी इज -6 और सी की वैल्यू कितनी है, सी इज वॉट -2 करके दे रखा है। क्लियर है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बी कितना दे रखा है अपने पास, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू क्या, इंटू सी, है ना, इंटू सी। अच्छा बच्चे एक बात ध्यान से देखो, अब आप परेशान मत होना कि हमने अभी तक तो ये मतलब ऐसा कोई साइन देखा ही नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला हमने सॉल्व नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आप वैसे ही सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है कहीं पे 2x - 4 इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये 4 इधर निगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, तो 6 + 4 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 10, और ये 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 10/2 दैट इज व्हाट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 5, है ना। x की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गई 5 के बराबर हो गई। आपने देखा बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल मतलब सेम ही है, सिमिलर बोलना भी गलत होगा, बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने बचपन में करा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, है ना। मतलब बिल्कुल आप वही प्रोसीजर फॉलो करो, है ना। बस यहाँ पे एक नया साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करके आ रहा है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू क्या -2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 36, हाँ कि नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई 36, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 जा क्या 8, है ना। तो प्लस क्या हो गया 8k इज ग्रेटर, प्लस 8k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 8k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी देखो यहां से बच्चे आप क्या लिख सकते हो, 8k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -36, हाँ कि ना। तो ये k की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट -36/8, है ना। तो फाइनली यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -9/2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, k इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2 करके आ गई, सही है ना। तो इसका आंसर यही होगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/2 करके। ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना दो केस कंबाइन दे दिया, रियल एंड इक्वल। अगर यहाँ बस बोलता रियल एंड इक्वल है, अगर बोलता कि रियल एंड इक्वल है तो हम डिस्क्रिमिनेंट क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे बस बोलता रियल एंड अनइक्वल डिस्टिंक्ट, तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैंने क्या करा, दोनों ही पुट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों पुट कर दिया। क्लियर है। सो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। इसका मतलब क्या समझो जरा, जो k की वैल्यू होगी ना, आप उसको अगर नंबर लाइन पे देखो, है ना, नंबर लाइन पे देखो, तो जैसे यहाँ पे -9/2 करके है, तो आप इसके आगे आप कोई भी मतलब इसके आगे जितना भी नंबर है, -9/2 के आगे जितना भी नंबर है, आप कोई भी नंबर पुट करो यहाँ पे k की जगह, है ना, आप कोई भी नंबर पुट करो यहाँ पे k की जगह, तो जो आपका जो रूट्स आएगा ना, जो आपका रूट्स आएगा वो कैसा होगा, रियल रूट्स होगा। कैसा होगा, रियल रूट्स करके होगा। हाँ, अगर आप -9/2 पुट करोगे तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल टू वाला केस किसका है, रियल एंड इक्वल वाला। और अगर ग्रेटर देन, अगर आप -9/2 से बड़ा पुट करो तो वो क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा, वो क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल करके आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो चलो अब क्या है बच्चे, है ना, जैसे हमने देखो, हमने ये तो देख लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देख लिया, हमने फॉर्मूला देख लिया क्या, कि जो रूट्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है, x इक्वल्स टू होता है -b प्लस -√b² -4ac/2 है। हमने ये तो देख लिया, लेकिन आखिर ये आया कहाँ से, है ना, आखिर ये आया कहाँ से, तो हम वही कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चे, यहाँ से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट कर रहे हैं,
है ना। तो अगर किसी बच्चों को इंटरेस्ट है बस बोर्ड के लिए वो कर रहे हैं तो वो ये चीज़ ना देखें, है ना, वो इन चीज़ों को स्किप करें, है ना। इसके बाद आगे की जितनी भी चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ वो सबका सब कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसको जरूर देखो क्योंकि ये फर्दर क्लासेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको एक बार प्लीज़ देखना, है ना, मेरी तरफ से, ठीक है। चलो, तो अभी क्या देखने वाले हैं, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी मेथड को, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे ही तो नहीं आ गया, है ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला कोई डायरेक्टली तो नहीं आ गया ना, इसको डिराइव करा, तो वो जो डेरिवेशन का जो तो वो जो डेरिवेशन का जो मेथड है ना उसी को क्या बोला, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोल दिया। क्या बोल दिया, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, बहुत आसान है, आप बस प्रोसीजर देखना, है ना, थोड़ा टफ लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, फिर से सुनो, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर दो, है ना, पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए है, तो मैंने क्या करा, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए से, और यहाँ पे भी दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस में मैंने क्या करा, ए से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ जानी है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू क्या एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्लियर है। अच्छा, ये ए से अपना टर्म कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस क्या सी बाई ए इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक ना, ऐसे करके। अब देखो जरा बच्चा, हमें कैसे भी करके ना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, कुछ भी दो टर्म का स्क्वायर करके लाना है। तो जरा ध्यान से आप देखना, अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहा, क्या मैं गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, x का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ पे b कितना है अपने पास, है ना। देखो ये कितना है अपने पास, हमारे पास है तो b बाई ए ही, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल क्या आ गया, 2 आ गया। तो एक काम करो, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आप क्या करो, 2 से डिवाइड भी कर दो। आपने क्या करा, 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ये यही टर्म है, मतलब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे b प्लस 2a का होल स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैंने क्या करा, b प्लस 2a का होल स्क्वायर मैंने क्या करा, ऐड करा। अब ये वाला टर्म मैंने अपने मन से ऐड करा है, तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को क्या करते हैं, अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, इस वाले टर्म को अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है। और फाइनली लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा हुआ है, c बाई ए करके बचा हुआ, इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्लियर है, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो जरा, है ना, ध्यान से देखना जरा, है ना, इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, अब इतने वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये है क्या, सपोज डैट मैंने इसको p बोल दिया, तो p का स्क्वायर प्लस 2pq और प्लस q का स्क्वायर, हाँ कि ना। हम चाहें तो इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस b बाई 2a का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो ये टर्म इधर निगेटिव में, तो आरएचएस में जाके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो रहा है, बी स्क्वायर बाई व्हाट, बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर, और देखो ये वाला टर्म इधर पॉजिटिव, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो c बाई ए हो गया। क्लियर है, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए करके। क्लियर है। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाने वाली है कितनी, दिस इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, है ना। ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर का और a का, तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हाँ कि ना, सो डैट कि हमारे न्यूमरेटर, मेरा न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम हो गया, 4a स्क्वायर यहाँ भी हो गया और 4a स्क्वायर यहाँ भी हो गया, हाँ कि ना। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज बी स्क्वायर, हाँ कि ना, ध्यान से देखना, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना। चलो अभी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो ये वाला स्क्वायर आप उधर ले जाओ, रूट में आ जाएगा ना वो, तो b बाई 2a, हाँ कि ना। और मैंने क्या करा, कंप्लीट पे मैंने रूट ले लिया, मैंने क्या करा, कंप्लीट पे मैंने रूट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 4a स्क्वायर,
हाँ कि ना, ऐसे करके। क्लियर है। और देखो जब मैंने रूट लिया बच्चे तो एक प्लस और माइनस साइन आएगा, हाँ कि ना, क्या आएगा, एक प्लस साइन भी आएगा और एक माइनस साइन भी आएगा। ऐसा मैंने आपको बता रखा है ना, मैंने आपको बता रखा, बचपन गया है ना। तो आप जब भी अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 दिख रहा हो, तो आप कभी भी ऐसे मत लिखो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 5, ये लिखना गलत है। आप ऐसे लिखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 5। मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू प्लस रूट 5 भी हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस रूट अंडर 5 भी हो सकती है, हाँ कि ना। समझना फिर से, अगर कहीं पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हम अभी तक यही लिखते आ रहे थे कि रूट अंडर 4, सो एक्स इक्वल टू वॉट, 2 हो जाएगा। ये गलत होगा, है ना। आप इसको क्या लिखना, प्लस माइनस 2 लिखना, यहाँ पे प्लस माइनस देना, तो एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी करके हो सकता है। क्लियर है। जब भी रूट हटाएंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे, तो रूट जब मतलब अगर LHS में स्क्वायर है तो RHS में क्या जाएगा, रूट जाएगा, तो रूट के साथ हम एक प्लस माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चे, प्लस माइनस साइन अप्लाई करा, है ना। देखो एक बात हमें और भी पता है, ध्यान से देखना, अगर आपको कहीं पे ये लिख रखा है रूट अंडर सपोज दैट p बाई क्यू करके दे रखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर p बाई क्या, रूट अंडर q, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। जैसे रूट अंडर p बाई क्यू दैट इज नथिंग बट व्हाट, रूट अंडर p बाई रूट अंडर q। क्लियर है। अच्छा अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा लिखा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई क्या, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4a का क्या, 4a का 4a स्क्वायर का क्या, रूट, हाँ कि ना। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखो, बच्चे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस बी बाई 2a किसके बराबर आ रहा है, तो दिस इज प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, ध्यान से देखो, ये देखो अगर यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, रूट अंडर 4a स्क्वायर करके दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a लिख सकते हैं ना इसको। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, नीचे मैंने लिख दिया 2a लिख दिया। अभी देखो ये इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस b बाई 2a, है ना, और प्लस माइनस रूट अंडर दिस इज हाउ मच, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, 4ac बाई 2a। क्लियर है। अच्छा अभी बच्चे देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 2a और 2a है, तो फाइनली हम यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं, x इज व्हाट, दिस इज व्हाट, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2a, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देख लो, x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, है ना, x इज हाउ मच, दिस इज माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यही तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था ना, x इक्वल टू व्हाट, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके, हाँ कि ना। ठीक है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहीं से डिराइव होकर आया है ना, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से डिराइव होकर आया है, ठीक ना। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस करते हो लेकिन इस डेरिवेशन को एक दो बार देख लो, है ना, एक बार में समझ में आना। चलो अभी बच्चे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो यही क्वेश्चन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 करके दे रखा है, ठीक है। चलो देखो बड़ा फंडामेंटल तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या दे रखा है आपको, 0 करके दे रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, तो आप एक काम करो, है ना, आप RHS और LHS को दोनों से डिवाइड कर दो, किससे, 2 से डिवाइड कर दो। मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2, है ना, और प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू वॉट, 0, हाँ कि ना, इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू वॉट, 0। क्लियर है ना। अभी क्या हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। बस पहला काम क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आप क्या करो, LHS और RHS दोनों को डिवाइड कर दो उसी वाले टर्म से, है ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, है ना, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास x, और इंटू क्या बी, इंटू क्या बी। देखो यहाँ पे पहले ही हमारे पास 7/2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 7/4 लिख देते हैं। क्या मैंने लिख दिया, 7/4। इससे फ़ायदा ये हुआ बच्चे कि देखो यहाँ पे है क्या,
2 इंटू एक्स इंटू 7/4। तो फाइनली ये क्या होगा, ये 2 2 जब 4 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 7x/2 करके आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे टर्म भी क्या है 7x/2 करके टर्म है। बात समझ में आ रहा है कि अगर हम टू अपने मन से क्यों लेते हैं, है ना, हम क्या करते हैं इस 2 को लेते हैं सो डैट कि हमारा जो ओरिजिनल टर्म है, हमारा जो ओरिजिनल ये टर्म है ये मेंटेन रहे। क्लियर है? अच्छा, ये टर्म मैंने अपने मन से लिखा है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको हमें क्या बनाना है, a² - 2ab + b², ऐसे करके। यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, एक काम करो 7/4 का होल स्क्वायर अपने मन से मैंने अगर ऐड कर दिया तो अपने मन से फिर क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। मैंने इसको क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर लिया। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 इक्वल्स टू वॉट, 0, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखना, आप जरा इस ध्यान से देखो इस स्टेप को, है ना। ये जो आपको टर्म दिख रहा है ये टर्म है क्या, तो ये टर्म दे रखा है x - 7/4 का होल स्क्वायर, हाँ क्या ना, x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट, है ना, इक्वल टू वॉट। देखो ये टर्म इधर निगेटिव में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो गई 7/4 का क्या होल स्क्वायर, है ना, और इधर प्लस तो उधर जाके माइनस, तो -3/2, हाँ कि ना। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज x माइनस, है ना, x - 7/4, है ना, इसका होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया 49/16 और माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 3/2 करके, है ना, 49/16 और -3/2, सही है। अच्छा, अभी देखो आप 16 और 2 का एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 16, 16 का टेबल कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 49 - 2 का टेबल कितने टाइम 8 टाइम, डेट्स वाई ये कितना हो गया 3 × 8। अच्छा, अभी ये कितना हो जाएगा 49 - 8 3 जा क्या 24 और डिवाइडेड बाई क्या 16, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनली ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 25/16। कितनी आ रही है 25/16 करके आ रही है, ठीक ना। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है x - 7/4 के होल स्क्वायर के बराबर, है ना, मतलब ये कितना है 25/16। क्लियर है ना। अभी देखो इधर स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, तो हमें LHS में स्क्वायर है तो ये LHS में जाके, LHS में स्क्वायर है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट होगा, वो है ना स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x - 7/4 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर दिस इज 25/16 के, है ना। और यहाँ पे एक एडिशनल साइन आएगा क्या प्लस माइनस, एडिशनल साइन आएगा प्लस माइनस, और ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जानी है रूट अंडर 25 इज हाउ मच, दिस इज 5/वॉट 5/4, हाँ क्या ना, और रूट अंडर 16 कितना होता है 4 के बराबर, तो हमारे, और ये क्या प्लस माइनस साइन भी तो रहेगा ना, हाँ क्या ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/4, है ना। देखो ये इधर निगेटिव तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 5/4, हाँ क्या ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 7/4 प्लस माइनस 5/4 करके आ रही है, ठीक है। अच्छा, कहीं स्पेस बच रहा है, चलो यहीं पे कर लेते हैं बच्चा ना। एक काम करो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखना, है ना। चलो देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 7/4, है ना, प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे 7/4 प्लस 5/4, और एक बार क्या कर लेंगे 7/4 माइनस 5/4 करके। क्लियर है। अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 + 5 इज वॉट 12/4, हाँ के ना। और यहाँ से क्या करेंगे 7 - 5 इज वॉट, दिस इज 2/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ये वैल्यू भी कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई, कितनी आ गई 3 के बराबर आ गई, है ना। इसका मतलब इसका दो रूट्स, x की वैल्यू एक वैल्यू क्या आ रही है दिस इज 3, और एक वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 करके आ रही है, मतलब इसका दो रूट्स आ रहे हैं ना, एक वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है 1/2 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। तो बच्चे यही हमने किस मेथड से करा, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से कर लिया। यही कौन सा मेथड है, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर, बड़ा फंडामेंटल है बच्चे। बिल्कुल क्या करो, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है आप उसको क्या करो, पहले आप उसको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या फिर जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट है आप उसको उसे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे क्या था 2x² - 7x + 3 था, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, है ना। अब जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो फाइनली हमारे पास जो टर्म निकल के आ रहा था वो क्या था x² - 7x/2 + 3/2, ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा, फाइनली बच्चे मैंने क्या करा, इसको a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा और सॉल्व कर लिया, ठीक है। या तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे a - b के होल स्क्वायर पे, या फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे a + b के होल स्क्वायर पे, ठीक ना। चलो
इसी के साथ बच्चे अपना सिलेबस खत्म होता है ना। मैं एक बार समराइज करा देता हूँ आपको, है ना। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनोमियल बताया, पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने रिलेट करा, फिर मैंने पॉलिनोमियल का जो मैंने जीरोस पढ़ रखा था उस जीरोस को मैंने रिलेट करा क्वाड्रेटिक के रूट से, है ना। फिर मैंने आपको इस क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का 3 मेथड बताया, एक क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्या स्प्लिटिंग टर्म जो कि हमने 7th 8th 9th 10th तीनों में पढ़ा है ना, और एक क्या, एक मैंने आपको बताया है कंप्यूटिंग स्क्वायर जो भी मैंने लास्ट करी है ना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है उसी का दूसरा नाम क्या है, श्रीधराचार्य मेथड, वो कंप्यूटिंग स्क्वायर फार्मूले से डिराइव होकर आया है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, है ना। चलो उसके बाद मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताया, है ना। देखो कोई भी नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट एक नंबर है तो या तो वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। और जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। जब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड जब पॉजिटिव होगा तो रियल एंड अनइक्वल। और जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इमेजिनरी होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। देख लो ध्यान से, है ना। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, है ना, यहाँ नहीं करते हैं, है ना, एक बार ध्यान से देखना, मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। केस क्या है यहाँ पे, देखो जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, है ना, तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल, है ना, रियल एंड इक्वल। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, है ना, क्या होगा, अनइक्वल होगा। और जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी करके होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ग्रेटर दैन जीरो, लेस दैन जीरो, है ना, ये 3 केस हमारे पास आना है, ठीक है। चलो, और अगर कहीं पे आपको ऐसा बोले कि डिटर्मिनेंट बर्स मेरे पास क्या है, रियल है। रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब बच्चे ये है, देखो दोनों ही केस में रियल आ रहा है ना, हाँ कि ना। तो रियल का मतलब केस क्या लगाएंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल दोनों में ही आ रहा है। जब जीरो है फिर भी रियल आ रहा है, और जब डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, फिर भी क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। तो अगर बस रियल बोल रहा है तो हमें ये 2 केस लगाना पड़ेगा। और बच्चे इससे रिलेट करके मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया है, ठीक ना। चलो, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू।